स्वामी, आपकी मौन मुखाकृति किस ओर इंगित कर रही है? महादेवी, मारुति के इस कठिन एवं दीर्घ यात्रा का उद्देश्य मारुति के भविष्य और जगत के कल्याण से जुड़ा है। किंतु सूर्य देव को मात्र एक फल समझकर खाने के लिए इतनी लंबी यात्रा? इससे तो मारुति के जीवन पर संकट आ सकता है देवेश्वर। आप कह रहे हैं कि इससे जगत का कल्याण जुड़ा है? महादेवी, प्रत्येक यात्रा, वह बड़ी हो या छोटी, अवश्य ही कोई ना कोई परिणाम देती है। मारुति की ये यात्रा बड़े और अच्छे उद्देश्य के लिए, बड़े और लोक कल्याणकारी उद्देश्य के लिए मूल्य भी बड़ा चुकाना पड़ता है। किंतु देवेश्वर, मारुति अभी बालक है। मुझे भय है कि इसका परिणाम कहीं असहनीय ना हो जाए। ये तो फिर से बड़ा और चमकीला गोला आ रहा है। सावधान बालक, तुम्हारे समक्ष स्वयं कालदेव खड़े हैं। काल चक्र से तो पूरी सृष्टि परिचित है, कोई भी इस चक्र में नहीं पड़ना चाहता, किंतु तुम तो स्वयं मेरे इस चक्र के समीप आ रहे हो। ये तुम्हारा बालपन है। मुझे शीघ्र ही इस आकाश फल तक पहुंचना है और अपनी भूख मिटानी है और माँ की चिंता दूर करनी है। मारुति, मारुति, कहाँ गया मारुति? हर दिन तो जागते ही मेरे पास आता है, आज पता ही नहीं चला कब जागा कहाँ गया। मारुति, मारुति, ये तो टिटहरी के चीखने की ध्वनि है। बिल्ली के रोने की आवाज। पहले टिटहरी चिल्ला रही थी, अब ये बिल्ली के रोने का स्वर। आज ये अपशकुन क्यों हो रहे हैं? हे ईश्वर, रक्षा करना।
अब ये ध्वनि कैसे? संपूर्ण आकाश में ये कैसे रखते माँ बाप? ऐसा विचित्र दृश्य तो मैं पहली बार देख रही हूँ। अवश्य अंतरिक्ष में कुछ हुआ है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भानु मार्ग पर धूम मचाई, पूरे नभ अरे में। ये क्या? ये बंधन कैसा? तुम जैसे छोटे से बालक के लिए मेरा ये छोटा सा बंधन, इसे भी तुम तोड़ नहीं पाओगे। काल के बंधन से मुक्त होना इतना सरल नहीं है अबोध बालक। अंश को ना पहचाना, वानर मुख को बीमलाल, है करते लीला महाकाल। जिनके केवल राम है नाथ, वही बंध गए काल के हाथ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 राम ये गाथा महाबली हनुमत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रंजन हरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। दीन रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण मारुति तो बंधन से मुक्त हो गया। सावधान बालक, वापस लौट जाओ बालक। किसी को भी यहां से आगे जाने की अनुमति नहीं है। क्यों? क्यों अनुमति नहीं है? और आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं काल देव हूं। ये क्षेत्र मेरे अधिकार में है और यहां से आगे जाना वर्जित है। किंतु मुझे भूख लगी है। मुझे उस आकाश फल को खाना है। तभी मेरी भूख मिटेगी और मेरी माँ का भी दुख दूर हो जाएगा।
सूर्यदेव और आकाश फल। देखो, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं बालक, लौट जाओ। वो आकाश फल। कालदेव, आप तो देवता है ना? देवता तो सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं, किंतु आप देवता होकर भी एक भूखे बालक को भोजन करने से रोक रहे हैं। बालक, तुम्हें भूख लगी थी तो यहाँ क्यों चले आए? वापस घर लौट जाओ और अपनी माताजी से भोजन मांगो। माँ, मारुति को और भूख लगी है। महारानी जी, सारा भंडार रिक्त हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं। कैसे बताऊं? भोजन के लिए ही तो जा रहा हूँ। बिना भूख शांत किए वापस कैसे जा सकता हूँ? बहुत ही हठी हो तुम बालक, वापस लौट जाओ अन्यथा। हाँ, नारद जी ने बताया था मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी। पर ध्यान रहे, उस तक पहुंचने के मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, परंतु तुम्हें एकाग्र होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। मार्ग में बाधाएं आएंगी, किंतु मैं भयभीत होकर मार्ग से वापस नहीं लौटूंगा। मुझे उस आकाश फल को खाना है और अपनी भूख मिटानी है। आप मेरे मार्ग से हट जाइए ना, जाइए ना। अबोध बालक, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि तुम यहाँ तक पहुँच पाए, मेरे दर्शन हो पाए। मैं कालदेव हूँ और कालदेव के दर्शन जीवन के अंत में ही हो पाते हैं। पर मुझे तो हठी बालक, विधाता ब्रह्मदेव और अन्य देवता ये तो मात्र भाग्य दुर्भाग्य को निर्धारित करते हैं, किंतु मेरे हाथ में सभी के भाग्य दुर्भाग्य को लागू करने का अधिकार है। मेरे काल पथ पर प्रवेश कर तुम सब कुछ भूल जाओगे, भूख, माँ का दुख, सब कुछ। सोच में पड़ जाओगे, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं अनंत हूं, जिसका ना कोई आदि है ना अंत। अनंत हूं मैं, अनंत। किंतु मेरी भूख भी तो अनंत है, मिटती ही नहीं। मुझे जाने दीजिए ना, अपनी भूख मिटानी है। जब मेरी भूख मिट जाएगी तब वापस माँ के पास लौट जाऊंगा। तुम्हारा यही बालहट तुम्हें तुम्हारी माँ के पास नहीं लौटने देगा। काल के गहन अंधकार में विलीन होकर रहोगे सदा के लिए। हे प्राणवल्लभ, कालदेव ने सोचा था मारुति एक अबोध बालक है, सहज ही बंधन में बंध जाएगा। उन्हें तो अनुमान ही नहीं था कि मारुति इतने शक्तिशाली है। प्रिय, ऊंट तब तक स्वयं को बड़ा ही समझता है जब तक वो पर्वत के नीचे नहीं आता, क्योंकि उसने तो कभी ग्रीवा उठाकर देखा ही नहीं। इसी प्रकार अभिमानी मनुष्य सबको अपने से निम्न ही समझता है। वो देख ही नहीं पाता कि उससे ऊपर भी कोई है। इसी प्रकार कालदेव भी मारुति को एक साधारण अबोध बालक ही समझ बैठे थे।
हे महादेव, मारुति तो भय को मन का भ्रम मानते हैं, इसीलिए वे भयभीत नहीं हुए, किंतु कालदेव ने उन्हें अपने काल पथ पर डाल दिया है जो अनंत है। वे इससे कैसे पार पाएंगे? जिसने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया, उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है महेश्वरी। दीपक की एक छोटी सी ज्योति भी गहन अंधकार को मिटा देती है। जल निरंतर बहते हुए चट्टानों को काट देता है। अबोध मारुति में भक्ति की असीम शक्ति भरी है। मां की वेदना मिटाने के लिए वे दृढ़ निश्चय करके चले, और ये कालदेव मुझ महाकाल के सहायक मात्र हैं। किंतु मारुति मेरे अंश है। यह है कालदेव और मारुति, दोनों के लिए परीक्षा की घड़ी है देवी। महारानी जी, हमने युवराज को पूरे राजभवन में ढूंढा, किंतु वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अरे राजभवन में नहीं है? राजभवन में नहीं है तो कहाँ गया होगा? कहीं किसी संकट में पड़ गया तो? हे प्रभु, मेरे पुत्र मारुति की रक्षा करना। सूर्य आकाश फल। रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। गहरी से गहरी गहराई, काल चक्र ने सब दिखलाई। कहते तेरी आयु अल्प, त्याग दे अपना संकल्प। अरे यहाँ तो चारों ओर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। एक तो यह आकाश फल दिखाई नहीं दे रहा है, अब यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? तुम एक अल्पायु के अबोध बालक हो, मुझे दया आ रही है तुम पर। देखो, अभी भी मेरी बात मान लो और लौट जाओ। इस कालपथ के गहन अंधकार में अपने भविष्य को ऐसे भटकते हुए विलीन मत होने दो। लौट जाओ। किंतु मुझे बहुत भूख लगी है। जब मैं आकाश फल को खाऊंगा तभी मेरी भूख मिटेगी। बहुत ही हठी बालक है ये। नारद वचन पर कर विश्वास, कहे मारुति मैं करूं ग्रास। नहीं मानता कोई दूरी, मुझ में सब क्षमता।
तो वहीं पहुंच गया जहां पहले था। कालदेव मुझे भ्रमित कर रहे हैं, किंतु मैं तो आकाश फल खाकर ही रहूंगा। हाँ? कहाँ फंस गया मारुति? इसका तो अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्या करूं? अबोध है बालक, जो कालदेव के सत्य को समझ नहीं पाया, अन्यथा कालपथ की ओर बढ़ने का साहस नहीं कर पाता। अब तो कालपथ की भूल भुलैया में खो कर रह जाएगा। अच्छा ही हुआ, अब इस ओर तो क्या किसी और भी नहीं जा पाएगा ये बालक। कालपथ की अनंतता को क्या पार कर पाएगा ये बालक। कितना भी प्रयास कर लो बालक, मेरे कालपथ को पार करना इतना सरल नहीं है बालक। किधर गया वो आकाश फल? मारुति की भूख तो और भी बढ़ रही है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था बालक, मैं अनंत हूं। मेरी गहराई अथाह है, जिसकी था तुम क्या कोई भी नहीं पा सकता। फिर भी यदि तुम चाहो तो मुझसे क्षमा मांग लो, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा और फिर तुम जा सकते हो बालक। क्या सोच रहे हो बालक? पश्चाताप हो रहा है ना अपने निर्णय पर? महाकाल का सहायक महाकाल के ही अंश। कुमति निवार सुमति के संगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय। अरे तुम तो सच में बड़े होते जा रहे हो। हाँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आपसे भी बड़ा हो जाऊं। हाँ, तुम मुझसे बड़े नहीं हो सकते बालक। अच्छा। अरे ये कैसे हो सकता है? तुम तो मुझ अनंत से भी अनंत होते जा रहे हो। देखा आपने, मैं जिस तरह से बड़ा होता हूँ उसी तरह से छोटा भी हो जाता हूँ। मैं बनूं सूक्ष्म और बनूं विराट, नहीं कोई बंधन अकाट। देखा आपने, मेरे वश में तो सब कुछ है। मैं बड़ा भी हो सकता हूँ और छोटा भी। अच्छा, तो फिर दिखाइए ना। बालक,
मुझे चुनौती दे रहे हो? हाँ? ये देखो, मैं भी छोटा हो सकता हूँ। आप छोटे तो हो रहे हैं, किंतु मैं बिंदु के समान छोटा हो सकता हूँ। आप उतने छोटे नहीं हो सकते। मैं काल हूँ, लघु से लघुत्तम भी बना सकता हूँ मैं स्वयं को। विश्वास नहीं होता। मेरी तो छोटी हथेली है। यदि आप इससे भी छोटे हो गए तो मैं आपको मान लूंगा। अच्छा, किंतु मैं तुम्हारे लिए क्यों करूं? क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं तुम्हें अभी विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, तो मेरी हथेली पर आकर दिखाइए, अन्यथा मुझे आकाश पल तक जाने दीजिए। तो ये देखो, ये हो क्या रहा है? कालदेव से चतुराई करने में तुला है वो बालक। कालदेव उसकी बातों में आ क्यों रहे हैं? बाल बुद्धि से युक्ति खेली, बांधा काल बाल हथेली। ज्ञानियों में सबसे आगे, खाने सूर्य को मारुति भागे। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली। देखा तुमने बालक, काल के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्षमा कीजिएगा कालदेव। हाँ, हाँ, अरे बालक, अरे ये क्या? अरे बालक, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बालक? तुमने अपनी हथेली क्यों बंद कर ली? क्योंकि मारुति को भूख लगी है। मुझे उस आकाश फल तक जाना है और अपनी भूख मिटानी है। बालक, मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोलो बालक, हमें मुक्त कर दो बालक। इस बालक ने तो अपनी बुद्धिमत्ता से मुझ काल को ही स्वयं अपने मुट्ठी में बंद कर लिया। कौन है ये बालक? और मैं स्वयं कालदेव विवश हूँ, ना ही मुक्त हो पा रहा हूँ और ना ही अपना आकार बड़ा कर पा रहा हूँ। अरे ये तुमने क्या किया बालक? बालक, मुट्ठी खोलो, मुट्ठी खोलो बालक, अन्यथा सृष्टि का कालक्रम बिगड़ जाएगा। बालक, मुट्ठी खोलो, हमें मुक्त करो बालक। कालदेव, यदि आप मारुति को वचन दें कि आप मारुति के मार्ग को अवरुद्ध नहीं करेंगे तो मारुति आपको मुक्त कर सकता है। बालक, बालक, ये अनुचित मांग है तुम्हारी। क्षमा करें कालदेव, मारुति को बहुत भूख लगी है और उसी कारण माँ बहुत दुखी है। उनका दुख दूर करने के लिए मारुति को जो करना पड़े वो मारुति करेगा। इसीलिए आप मारुति को वचन देते हैं तो मारुति आपको मुक्त कर सकता है।
अच्छा बालक, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे मार्ग में मैं अवरोध उत्पन्न नहीं करूंगा। मुझे मुक्त कर दो बालक। सत्य कह रहे हैं आप कालदेव? मुझे मेरी शक्ति पर बड़ा अभिमान था, किंतु तुमने मेरा अभिमान तोड़कर अच्छा ही किया। तुमने ये सिद्ध किया कि अभिमान पतन का कारण बनता है, अभिमान दुर्बल बनाता है, किंतु तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। मैं तुम्हें नमन करता हूँ। काल ने मानी अपनी हार, टूट गया सब अहंकार। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय जय जय। तुम जा सकते हो। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रिय मारुति अतुलित बल के धाम है, तो बुद्धि चातुर्य भी अनुपम है उनका। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि विकट परिस्थितियों में भी यदि मनुष्य धैर्य एवं बुद्धिमानी से कार्य करे तो वो अनंत कठिनाइयों एवं बाधाओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान पर वृक्ष के पत्ते स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार चित्त को स्थिर करके जो कार्य धैर्य से किया जाता है वो सफल होता है। जिसने धैर्य से मित्रता कर ली, उसके लिए समस्त कठिनाइयां मात्र एक कीड़ा समान सहज हो जाती हैं। कालदेव, यदि मेरे कारण आपको कोई कष्ट पहुंचा हो या किसी प्रकार का दुख हुआ हो तो मारुति को क्षमा कर दीजिए। तथास्तु। मेरा आकाश फल। हे सूर्यदेव, वो बालक तो कालदेव से बचने में सफल रहा, किंतु ये हुआ कैसे? कालदेव ने उस वानर बालक को प्रणाम किया और मार्ग से हट गए। सूर्यदेव, कालदेव जिस कार्य को करने में असमर्थ रहे उसे मैं पूर्ण करूंगा, अनुमति दीजिए। जाइए अग्निदेव, शीघ्र जाइए और इस बालक को रोकिए। अवश्य सूर्यदेव, आप निश्चिंत रहें। पावक, दहन, किशांडु, हुताशन, वाहनी, मेरे ये तत्व मेरी सेना है सूर्यदेव। क्षण भर में सब कुछ भस्म कर देते हैं। यदि वो बालक नहीं रुका तो मेरे ये तत्व रोक ही लेंगे उसे। चलो सब मेरे साथ। रुक जाओ बालक।
गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। केसरी नंदन मारुति, मैं तुम्हारे षष्ठी संस्कार में तुम्हें आशीर्वाद देने आया था। पावक ने पहचान लिया, महातेजस था नाम दिया। हे महातेजस, आपका तेज, औज और बल सदैव वृद्धिमान रहे। मारुति प्रभु का है विस्फोट, अहम पर करते निश्चल चोट। अब तुम मेरा एक श्रेष्ठ सुझाव भी मान लो, वापस चले जाओ। तुम्हारा यहाँ से आगे जाना अनुचित है। अब क्या करें मारुति? अब तो आप भी मारुति को भटका रहे हैं, किंतु मारुति अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चय ही करके निकला है। हाँ? रोको मारुति को। हाँ? अग्निदेव ने तक पसारा, भवक उठा नभ मंडल सारा। चारों ओर लपट कराले, मारुति हो गए तख्त लाल। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। यद्वासूर सर्वान् संसार विद्यदासुर अक्षित्र विद्यतामुक्तो। बस मेरे अग्नि तत्व है, रुक जाओ। हठ मत करो मारुति, अपने माता पिता का स्मरण करो। तुम्हें कोई भी आघात होगा तो उन्हें कितना दुख होगा। माँ, मारुति को और भूख लगी है। सारा भंडार रिक्त हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं। मारुति तो अपनी माँ का दुख दूर करने के लिए ही आया है अग्निदेव। बस रुक जाओ। यदि अब भी तुमने अपना हठ नहीं छोड़ा तो मेरे ये तत्व तुम्हारे विरुद्ध युद्ध छेड़ देंगे और इनके ताप से तुम्हारी कोई भी युक्ति तुम्हें बचा नहीं पाएगी। किंतु मारुति को भी आप सबसे युद्ध नहीं करना है। मारुति को तो अपनी भूख मिटानी है उस आकाश फल को खाकर। ये ऐसे नहीं रुकेगा। आक्रमण करो इस पे।
करो। हुताशन, किशांडू, और तीव्रता से आक्रमण करो। और तीव्रता से आक्रमण करो। सखा, इस प्रकार तो मैं इन्हीं में उलझा रहूंगा। कुछ तो करो। ज्ञान सागर जय जागर जय बहुत अच्छे सखा। पुत्र पवन सुत नाम वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंडल। धन्यवाद सखा। वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक। मारुति तो युद्ध से विमुख हो। बस बहुत हो गया, अब और आगे नहीं जा पाओगे तुम। अब इसे मेरी शक्ति का आभास होगा। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। इतनी प्रचंड अग्नि। अवश्य यह आकाश फल बहुत विशेष होगा, इसीलिए अनेक बाधाएं आ रही हैं। किंतु मारुति इन बाधाओं से भयभीत होकर लौटेगा नहीं। मारुति तो उस आकाश फल को खाकर ही रहेगा। किंतु क्या करे मारुति, कुछ तो करना ही होगा।
मारुति ऐसा नहीं करना चाहता था, किंतु मारुति बहुत भूखा है। मारुति को उस आकाश फल को खाना है। सूर्यदेव और आकाश फल? माँ होती तो आपको समझा सकती थी। मुझे क्षमा कीजिए मारुति के इस कार्य के लिए। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। ये तो अपना आकार बढ़ा रहा है। तुलित बल धामा जन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक। ये हो क्या रहा है? वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय। असंभव। दिग ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ये कैसे संभव है? जय कपीसति लोक उजागर जय। आश्चर्य है, एक वानर बालक ऐसे कैसे कर सकता है? सूर्यदेव, प्रतीत होता है अद्भुत शक्तियों का स्वामी है ये बालक। तुम्हारा प्रसिद्ध जगत उजियारा संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। बस मैं सब समझ गया। बड़ी सहजता के साथ तुमने मेरे अग्नि तत्वों को स्वयं में समाहित कर लिया और मेरा अभिमान तोड़ दिया। मेरे सभी अग्नि तत्वों को वापस लौटा दो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटई मिटई सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय पवन तनय संकट हरण हनुमान ज्ञान गुण सागर राम लखन सीता सहित। मुझे क्षमा कर दीजिए यदि मारुति के कारण आपको कोई कष्ट पहुंचा हो तो बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। अवश्य ही ये रुद्रांश हैं
सारे संसार में और कोई नहीं जो अग्नि को स्वयं में समाहित कर सके। मैंने कर्तव्य और अभिमान में आकर युद्ध किया। रुद्र, मुझे क्षमा करें। मारुति रुद्रांश होकर भी इन बादलों ने उसे छुपा दिया। मेरा आकाश पल कहाँ गया? इन बादलों ने छुपा दिया मेरा आकाश पल। मेरा आकाश पल। ये वरुण का मेघजाल है बालक। यहाँ तक तो तुम आ गए, किंतु अब यहाँ से आगे नहीं जा पाओगे। ये क्या है? ये तो कोई हिमलोक की भांति दिखाई दे रहा है।
यत्त्वा सूर्यसर्वानुस्तमसा विद्यदासुरः अक्षित्र मुग्धो भुवनान्यदीधयु सर्वानुरोदयतीन्द्रमाया अवो दिवो ये मेरा हिमग्रह है। इतनी शीतलता है यहाँ की कि अब तुम मात्र एक हिमशिला बनकर रह जाओगे। यहाँ से जाना तो दूर की बात है बालक, तुम तो यहाँ से निकल भी नहीं पाओगे। यहीं स्थिर होकर रह जाओगे सदा सदा के लिए। प्रयास करना व्यर्थ है बालक, ये मुझ वरुण का हिमलोक है। तुम वरुण द्वारा बनाए गए सुदृढ़ शिला में बंदी हो, जिसे तोड़ना असंभव है। तुम्हें कालदेव ने समझाया, तुम्हें अग्निदेव ने चेतावनी दी, किंतु तुमने किसी की नहीं सुनी। अब यही तुम्हारा दंड है कि तुम सदैव के लिए इसी हिमशिला में बंदी रहोगे। अब यही तुम्हारा दंड है, तुम सदैव के लिए इसी हिमशिला में बंदी रहोगे। अद्भुत वरुण देव, सर्वश्रेष्ठ हैं आप। कालदेव और अग्निदेव जो ना कर पाए वो आपने कर दिखाए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भ्रष्ट हुई जलपति की मति, रची मार्ग में माया कृति। हिमग्रह का फिर डाला बंधन, बंधे कहाँ पर राम के जन। सखा, अब तुम ही मुझे शक्ति प्रदान करो। अब तो मारुति की भूख भी तीव्र हो रही है। असंभव। ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान
ध्वजा विराजे कांधे वरुण देव के हिमलोक को ध्वस्त कर दिया इस वानर बालक ने। एक बालक होकर इतना बलशाली। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान जय 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 रघुनंदन राम। मारुति का आकाश फल। वरुण देव क्षमा कीजिएगा, मारुति को आपसे युद्ध करने में कोई रुचि नहीं है। मारुति को तो भूख लगी है और आकाश फल मेरे समीप है। सूर्यदेव आकाश फल? मारुति तो आकाश फल खाने चला। वानर बालक, मेरी अनुमति के बिना तुम यहाँ से आगे जा भी नहीं पाओगे। जलपाश प्रकट हो। ये जलपाश है, तुम्हें बंदी बनाकर मेरे समक्ष लाएगा। ये क्या? सूर्यदेव की किरणें वरुण पाश को भी वाष्प में परिवर्तित कर रहा है। सबसे ऊपर राम का नाम, वरुण पाश नायक, जिनके मन में राम समाया, नहीं भटकता मोह माया। जय 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 रघुनंदन आकाश फल। जय महाबली हनुमान। रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। जिस पल आत्मा माया के मिथ्या भ्रम को जान लेती है और सत्य की प्रकाश शक्ति को पहचान कर माया जाल को तोड़ने का सच्चा प्रयास करती है, माया का भ्रामक आवरण मिट जाता है। यहां मारुति भी सत्य के प्रकाश का ही प्रतीक है और उन्हें भी कोई माया का जाल बांध ही नहीं सकता। राहु, मेरे पुत्र, यदि मुझ सिंहिका का वश चलता तो उस दुष्ट सूर्य को मैं सदा सदा के लिए समाप्त कर देती। कपटी देवताओं के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है मेरे लाल। दुष्ट सूर्य, चंद्र और छलिया विष्णु, इन सब देवों ने मिलकर तुम्हें छला है पुत्र। आज सूर्य को पूरी तरह से ग्रसना। जितनी पीड़ा तुम उसे दोगे उतनी ही शांति मिलेगी तुम्हारी मां को। सूर्य, सूर्य, मैं राहु, मैं जानता हूं, मैं आज तुम्हें ग्रसने वाला हूं, इसलिए सारा संसार
तुम्हें सहानुभूति की दृष्टि से देख रहा होगा, लेकिन मुझसे कोई सहानुभूति, कोई दया नहीं मिलेगी तुम्हें। प्रणाम माता। केतु, तुम सदैव विलंब करते हो आने में। ये सब देवताओं के कारण। मैं तो आप ही का हिस्सा हूं। सत्य कह रहे हो केतु, आखिर मैं तुम पर ही तो सवार होके जाता था। अब तो तुम जिस पर भी सवार होते हो उसकी तो बड़ी दुर्दशा कर देते हो। सत्य है केतु, परंतु ये सूर्य आज मेरा ग्रास है, ग्रास है। ये वानर बालक तो मेरे निकट आता जा रहा है। इस पर मेरे ताप का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। कौन है जो सूर्य ग्रसने के मुहूर्त पर बाधा बन मेरे मार्ग के बीच आ रहा है? ओफो, अब पुनः कोई रोकने आ गया मुझे। कौन हो तुम? मैं मारुति हूँ। इतना विचित्र रूप। आप कौन हैं? मैं राहु हूँ, राहु। ये सूर्य मेरा ग्रास है। मैं खाने जा रहा हूँ इसको। हाँ। मारुति को सब तो रोकने आ रहे थे और ये खाने आ गए। हाँ? अरे, आपकी तो देह ही नहीं है और पेट भी नहीं है। आप क्या करेंगे उसे खाकर? किस पेट में ले जाकर पचाएंगे उसे? मारुति उस आकाश फल को खाने वाला है। मारुति को बड़ी तीव्रता से भूख लगी है और उसी कारण माँ भी बहुत दुखी है। कुछ भी हो, मैं उसे खाऊं, बचाऊं या कुछ भी करूं, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं। इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये मेरा ग्रास है, मेरा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। ओहो, अरे समझते क्यों नहीं? आपका तो पेट भी नहीं है और देह भी नहीं है। किंतु मेरा पेट तो भूख से कुलबुला रहा है। लगता है ये उद्दंडी बालक ऐसे नहीं मानेगा। इसे दंड देना ही पड़ेगा। मारुति को भूख लगी है और आप मारुति को हंसा रहे हैं। अच्छा, अब समझा। तो आप मारुति पर प्रहार कर रहे हैं, किंतु क्यों कर रहे हैं? देखिए
की आपसे कोई शत्रुता नहीं है, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बार बार राहुल समझाना तुझे। समझ नहीं आ रहा ना तुझे? आप मारुति को विवश कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पवन सुख नामा वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक उजागर। ये क्या? इसने तो राहु जैसे वरदानी असुर को भी परास्त कर दिया। कितनी बाधाएं आ रही हैं इस आकाश फल को प्राप्त करने में। देवर्षि नारद जी ने सत्य कहा था कि बहुत बाधाएं आएंगी, किंतु मारुति ने भी उनसे एक सत्य कहा था कि मारुति उस आकाश फल को खाकर ही रहेगा। असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपे सति लोक। चल हुआ है मेरे साथ देवराज इंद्र, चल हुआ है राहु के साथ, संधि का उल्लंघन किया गया है। क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हो राहु? कैसा छल? किस संधि का उल्लंघन? भूल गए देवराज इंद्र, स्मरण कीजिए। अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन के वक्त देवताओं और दानवों के मध्य क्या संधि हुई थी? भली भांति स्मरण है हमें। देवों का नेतृत्व मैं ही कर रहा था। तुम सब असुर दैत्यराज बाली के नेतृत्व में दूसरी ओर थे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था। वासुकी नाग ने रस्सी का कार्य किया और नारायण ने कच्छप का रूप धर के मंदराचल की मथानी को अपनी पीठ पर धारण किया। समुद्र के गर्भ से सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस हलाहल विष के प्रभाव से चारों ओर हाहाकार मच गया था। पूरा संसार विष के प्रभाव से नष्ट होने लगा था। नष्ट। तब महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण करके संसार की रक्षा की और महादेव नीलकंठ कहलाए। अमृत प्राप्ति के लिए मंथन चलता रहा। इस मंथन से ऐरावत, कल्पवृक्ष, वारुणी, लक्ष्मी, चंद्र, कामधेनु, कौस्तुभमणि आदि अनेक रत्न निकले। और उनमें से कुछ रत्नों को आप देवताओं ने रखा था और कुछ को हम असुरों ने रखा था। मंथन के अंत में धन्वंतरी अमृत का कलश लिए निकले, किंतु तुम असुरों ने बलपूर्वक उनसे वो कलश छीन लिया। तब उस अमृत को देवताओं और असुरों में वितरित करने के विष्णुदेव को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। और ये मोहिनी रूप हम असुरों को अमृत से वंचित रखने की विष्णु की एक चाल थी, और इस चाल को मैं भली भांति समझ गया था। इसलिए मैं देवताओं का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के मध्य जाके बैठ गया था। और कपट करके तुमने भी अमृत का पान कर लिया था। हाँ इंद्रदेव, किंतु सूर्य और चंद्र ने मुझे पहचान लिया और दंड स्वरूप विष्णुदेव को सुदर्शन चक्र से तुम्हारा शीश काटना पड़ा था। हाँ इंद्रदेव, और मेरा शरीर दो भागों में विभक्त हो गया था, परंतु अमृत पीने के प्रभाव से मेरे शरीर के दोनों भाग अमर हो गए थे। मेरा धड़ कहलाया केतु और ब्रह्मदेव ने मेरे शरीर के दोनों भागों को ग्रहों में स्थान दिया, किंतु तब भी मेरे मन से सूर्य और चंद्र के प्रति
बैर की भावना समाप्त नहीं हुई थी। प्रतिशोध लेने की भावना से मैंने सूर्य और चंद्र पर लगातार आक्रमण करना आरंभ कर दिया। मैं उन्हें खा जाने को तत्पर था। इसीलिए तुम असुरों के साथ संधि करके तुम्हारे आत्मसंतोष के लिए हमने ये विधान बनाया कि पूर्णिमा और अमावस्या को तुम चंद्र और सूर्य को ग्रस सको। इस विधान के अनुसार आज मुझे सूर्य को ग्रसना था, परंतु आप देवताओं ने मेरे साथ छल किया है, मुझे सूर्य को ग्रसने से रोका है। ये एक अन्याय है जो एक नए देवासुर संग्राम का कारण बन सकता है। ये क्या कह रहे हो राहु? समुद्र मंथन के समय से लेकर आज तक कभी भी किसी ने तुम्हें सूर्य या चंद्र को ग्रसने से नहीं रोका। फिर आज तुम ये कैसे कह रहे हो कि हमने उस संधि का उल्लंघन किया है? आप देवों ने किसी वानर बालक को भेजा है जिसने मुझे सूर्य तक पहुंचने ही नहीं दिया। धक्का देकर भगा दिया उसने मुझे। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर। देवराज इंद्र ने किसी वानर बालक को नहीं भेजा। न जाने तुम किस वानर बालक की बात कर रहे हो। आश्चर्य! आप देवताओं के राजा हैं, सृष्टि का शासन तंत्र आपके अधीन है और एक वानर बालक आपकी शासन व्यवस्था के साथ खेल रहा है और आपको इतना भी ज्ञात नहीं है कि वो उद्दंडी बालक है कौन। यदि तुम्हारा कथन सत्य है राहु, तो देवों से तुम असुरों की उस संधि को तोड़ने और देवराज इंद्र के अधिकार में हस्तक्षेप के अपराध में मैं स्वयं उस वानर बालक को दंडित करूंगा। मेरा वचन है तुम्हें सूर्य को ग्रसने से कोई नहीं रोकेगा। आओ मेरे साथ। अच्छा, तो ये है वो आकाश फल। कितना बड़ा है। यदि इस बालक ने मुझे अपना ग्रास बना लिया तो देवों, असुरों और समस्त जगत के सामने मैं हास्य का पात्र बन जाऊंगा। इसे किसी भी युक्ति से रोकना होगा। नारायण नारायण। कालदेव, अग्निदेव, वरुण देव, आपका अभिमान तो चूर चूर कर दिया एक बालक ने। इससे तो मारुति की भूख अवश्य मिट जाएगी। सूर्य देव, अब आप भी सजग हो जाइए। ये मुझे निगल नहीं पाएगा। भले ही इसने कालदेव को अपना देव विस्तारित करके पराजित किया था, किंतु मेरे साथ इस बालक का ऐसा करना असंभव है। अब तो मारुति इसे खा कर ही रहेगा। मेरा विस्तार तो बहुत अधिक है। इतना दूर आना पड़ा मारुति को इसे खाने के लिए। मारुति का आकाश फल, ये तो बड़ा ही अद्भुत है। मारुति अभी ये खाएगा। किंतु इतने बड़े आकाश फल को खाने के लिए तो मारुति को अपना आकार भी बढ़ाना पड़ेगा। सकता है मारुति इस आकाश फल को। ये आकाश फल तो बढ़ रहा है। ये आकाश फल इतना क्यों बढ़ता जा रहा है?
बढ़ता ही जा रहा है। अरे अरे आज ये क्या हो रहा है? अरे ये ताप इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? अरे क्या करे मारुति? इसे तो पता है कि मारुति को कितनी तीव्र भूख लगी है, इसीलिए ये बड़ा हो रहा है। देवर्षि नारद जी ने तो बड़ा ही अच्छा फल दिखाया है। इसे खाकर तो मारुति की भूख भी मिट जाएगी और माँ की चिंता और दुख मिट जाएगा। अब तो मारुति को इस आकाश फल को खाने के लिए अपना आकार और अधिक बढ़ाना पड़ेगा। अरे ये तो और अधिक बढ़ता जा रहा है। कोई बात नहीं, मारुति भी अपना आकार बढ़ाएगा इस आकाश फल को खाने के लिए। नारायण नारायण, आपका अभिमान एक बालक तोड़ रहा है सूर्यदेव। मेरा अनुमान प्रमाण के रूप में आपके समक्ष है। अब भी चेत जाइए। अब भी यदि आप अपने घमंड में आकर अपना आकार बढ़ाते रहे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि विस्फोट हो जाए। आप सीमा में रहिए, अन्यथा नारायण नारायण। देखता हूँ आकार में कितनी वृद्धि करते हो तुम। अरे ये आकाश फल तो और भी बड़ा होता जा रहा है। इस आकाश फल को खाने के लिए मारुति भी अपना आकार बढ़ाएगा। मैं भी अपनी पराजय स्वीकार नहीं करूंगा।
जब रूप विराट, मारुति दे सब अंतर पाट। विस्तार की हो गई सीमा भंग, लगे विघटने सूर्य की अंग। मारुति तो अपने आकाश बल को खाकर ही रहेगा। मारुति तो अपने आकाश बल को खाएगा और अपनी क्षुधा शांत करेगा। बस इतनी ही सीमा है, इससे अधिक नहीं बढ़ा सकता स्वयं को, अन्यथा खंडित हो जाऊंगा मैं। मारुति का आकाश बल। महाकाल महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। ये क्या कर रहे हैं सूर्यदेव? अहंकार के वशीभूत होकर आप ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि आपके इस विशाल आकार के कारण सृष्टि में विनाश लीला आरंभ हो गई है। मुझसे भूल हो गई। बुद्धि विकार मारुति में जब देखे रुद्र, गिर गए सारे। आपके स्वरूप के दर्शन देख मैं धन्य हुआ प्रभु। हाथ जोड़ कर किया नमन, जय शंकर जय शंभु शरणम, जय शंकर जय शंभु शरणम, जय शंकर जय शंभु शरणम। रुद्रांश की ये लीला अति प्रिय शीला, वो तो जगत उद्धारक होगा, असुर संहारक होगा। मारुति का आकाश फल।
ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ऐसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मुख रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक मारुति का आकाश फल। समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो तीनों लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो संकट काहू सो जात न टारो बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो तीनों लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो संकट काहू सो जात न टारो ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर कंचन वरन विराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। आश्चर्य है, पहले तपन बढ़ी और अब अंधकार छा गया। कार है, लगता है अभी तो रात होने वाली है। हाँ। रात कैसे हो सकती है, समय तो अभी दोपहर का है। हाँ। ये एकाएक सूर्यदेव कहाँ छुप गए? छुप नहीं गए सूर्यदेव, अवश्य इस उद्दंडी वानर बालक ने कुछ किया है। राहु का कथन सत्य है इंद्रदेव, उस वानर बालक ने सूर्य को निगल लिया है। असंभव, एक बालक कैसे निगल सकता है सूर्य को? इंद्रदेव, वचन दिया है आपने मुझे कि मेरा मार्ग कोई नहीं रोकेगा। स्मरण रहे
यदि आपका वचन टूटा तो देवासुर संग्राम निश्चित है। इस सूर्य ग्रहण की प्रतीक्षा में समस्त असुर रहते हैं। वे सब अपने अपने साधनों से मायावी शक्तियां इसी समय संचित करते हैं। आज का ग्रहण काल टलने से समस्त असुर क्रोध में होंगे। देवराज इंद्र, विशेष रूप से लंकापति रावण, यदि अभी भी आपने इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला तो परिणाम आप देवों के हित में नहीं होगा। राहु, इंद्र का दंड भोगना होगा उस उद्दंडी बालक को। हम स्वयं अपने हाथों से दंड देंगे उसे। ये फल तनिक गरम अवश्य है, किंतु है बड़ा ही स्वादिष्ट। इसे खाकर मारुति की भूख तो मिटती ही जा रही है। देवेश्वर, संसार को सूर्य से ही जीवनदायी ऊर्जा प्राप्त होती है, किंतु मारुति ने सूर्य को निगल लिया है। अब इस संकट से संसार को कौन उबारेगा प्रभु? संसार को इस संकट से संकट मोचन ही उबारेंगे अग्निदेव। संकट मोचन? संकट मोचन? हाँ अग्निदेव, जिन्होंने सूर्य को निगलकर संकट में डाला है, वह मारुति ही उनको संकट से निकालेंगे। संसार और सूर्य के संकट हर कर ही वो संकट मोचन कहलाएंगे। आनंद, अति आनंद। हे रुद्रांश, आपसे विनती है कि आप सूर्य देव को मुक्त कर दें। समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी विनती, जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम महादेव। प्रणाम महादेव। कल्याण हो। प्रणाम देवगण। प्रणाम रुद्रांश। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। सदा आनंदित रहो। मारुति, हमें ज्ञात है कि तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठ रहे हैं। सब सत्य कह रहे थे। मारुति आपके कारण सूर्य देव को आकाश फल समझ बैठा। मारुति से बहुत बड़ी भूल हो गई। मारुति, तुम्हारी इस लीला से सूर्यदेव और इस संसार को एक सीख मिल गई कि संसार में किसी भी प्राणी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ईश्वर ने यदि किसी को शक्ति एवं सत्ता प्रदान की है तो उसे विनम्र होना चाहिए। कोई भी बड़ा या छोटा आकार एवं अपने पद से नहीं होता, अपितु उसकी बुद्धि, शौर्य और लक्ष्य के प्रति एकाग्रता पर निर्भर होता है। नारायण नारायण। देवर्षि, देवराज इंद्र की सभा में मैंने अपमानजनक आपसे अशोभनीय व्यवहार किया। मारुति को एक तुच्छ वानर कहा। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। हम भी क्षमा प्रार्थी हैं। प्रणाम देवर्षि, हमें क्षमा करें। नारायण नारायण।
सब प्रभु की माया है सूर्यदेव। अब हमें आज्ञा दे महादेव। प्रणाम महादेव। अब तुम भी अपने घर की ओर प्रस्थान करो मारुति। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए चिंतित होंगी। हाँ, प्रतीक्षा कर रही होंगी। माँ, मारुति घर आ रहा है। मारुति आ रहा है। नारायण नारायण।